उसके मामे का बेटा लगता है, तो क्या मेरे हिसाब से बुलाया तो जो भी ये है मतलब ठीक है। और क्या है? और सर आप बोलते हैं मतलब गोल में क्या है? अच्छा ठीक है, ये बंदे का काम तो मैंने अफसरों में मीटिंग करी थी, हाँ किसी ने मीटिंग करी तुम्हारे साथ बैठा के अफसरों के? मैंने करी नहीं। पूछा था रोज एक सर, रोज एक 2:30 बजे रोज एक सिक्योरिटी पार्टी 5 तो उतरी बजे निकले और क्या आज तक क्या है? लेकिन अब ये 1 साल से पेमेंट नहीं दे रहे सर। लिखो लिखो ना मेरा नाम और अफसर का नाम लो, मैं चार से बात करूं। वो आप मेरे पास क्यों नहीं आए? मैं हूं ना इधर इनको इकट्ठा करने के लिए। आपने मेरे को मिलना है, कोई गरीब का मसला हो मेरे पास आना है। मेक देम अकाउंटेबल। हम उतने बड़े ठेकेदार नहीं सर, मजदूर है, मजदूरी की थी मैं भी मजदूर हूं। कौन से पॉइंट है आपका? कारण कौन सा? फ्लड भाई क्या नाम है बड़े लीडर का तुम्हारा? कंट्रैक्टर का कंपनी का नाम क्या है आपका? इसके पैसे नहीं है। गेमन स्टोन के पास हमारा पैसा आपका क्या है? मान सिंह है क्या कोई कंपनी का नाम तुम्हारा कोई कैसे आइडेंटिफाई करेगा? किसी के पास जाओगे? ठीक, हम 3 लोग इधर आए, किसी के पास जाओगे ना? जाएंगे सर। और मैं उनसे भी कहूँगा और अफसरों से भी कहूँगा कि लोगों के बीच में रहे और अफसरों और लोगों का गैप कम हो। यहाँ कुछ गूल से कंट्रैक्टर एसोसिएशन आई थी और कोई निजी इश्यूज़ के जम्मू के गिरदोनवा से डेपुटेशन से हमने अटेंड करे हैं और अफसरों को हम हदायत देते हैं ऑन द स्पॉट कि वो रिड्रेसल करें। वैसे भी लेजिस्लेटर का एक जिम्मेदारी है टू मेक देम अकाउंटेबल, तो यही था। इसी तरह क्या इशू रहा इनका, क्या इशू था? ये कंट्रैक्टर्स हैं, इरकॉन में इन्होंने काम करा था गैमन कंपनी के ज़रिए। मैं डिप्टी कमिश्नर से भी बात हुआ है मेरा और इनके अधिकारियों से भी, और इनका रिड्रेसल करेंगे, रिड्रेस करेंगे इशू। क्यों इनका पेमेंट पेंडिंग है? सर आज डेली वेजर हो गए और आंगनबाड़ी हो गए, आज उनका एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था, कितने कई सालों से लेकर अपनी मांगों के प्रदर्शन करो, आज इनको पुलिस ने रिटेन भी किया गया, क्या कहेंगे? देखिए डेली वेजर और जो बिजली वाले हैं, जो पिछली सरकारें रही हैं आंगनबाड़ी भी से महिला आंगनबाड़ी हैं, जहाँ कोई भी रैबर का कल्चर था, अपने घरों में बच्चों को से काम शाम लिया, बर्तन साफ करवाए, बाद में इनको अढ़ाक पे लगा देते थे। हमारा जो रेशो है एम्प्लॉयमेंट का और पॉपुलेशन का, वो देश में सबसे हाईएस्ट है, मतलब हाईएस्ट हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। लेकिन देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे, यहाँ अभी पॉपुलर सरकार भी बनी है। हम ये कहते हैं कि जो लोग, हमने उनमें से बहुत सारे लोगों को पक्का करा है, लेकिन इन्होंने हज़ारों की तादाद में गरीब बच्चों को 20 से 40 साल की, और जो 30-30 साल से है, कोई 20 साल से है। अब हमने इसको, ये एक नसूर बन गया था नौजवानों के, हमने इसमें से पिछले 10 सालों में ठीक करा है। लेकिन हम ये अपील करते हैं नौजवानों से कि ज़रूर टैलेंट की तरफ बढ़िए, स्टार्टअप स्टैंडअप की तरफ बढ़िए, नौकरी देने वाला बनिए। हम आपके साथ झूठ नहीं बोल सकते, नहीं तो आपका, अगर आप ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, हिस्ट्री में हमें करेंगे, एजुकेशन में हमें करेंगे, या बेसिक किताबें, उनका लिमिटेड एवेन्यूज़ होते हैं। तो हमें स्किल सीखना चाहिए, स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए काम करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट का रेशो हमारा पहले ही ज़्यादा है, और मैं पॉपुलर सरकार को ये कहूँगा, जो हमारे यहाँ सरकार है, कि वो लोगों के मसाइल की तरफ ध्यान दें। खटाना साहब, मेरा सवाल है कि 2014 में प्रधानमंत्री ने ललकार रैली में कहा था कि जितने भी डेली वेजर हैं
जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो हम उनको पक्का कर दें, रेगुलर कर देंगे। लेकिन पिछले 3-4 साल से वो अपने धरने पर हैं। डेली वेजर की बात करें, जैसे भी है वहाँ पे आए और बाकायदा उनकी सैलरी निकली है, तो उनके साथ अन्याय क्यों किया जाता है? लंबे समय से वो वो है वहाँ तो पे मैं हैं। कह रहा हूँ नहीं, स्टार्टअप की बात क्या करेंगे? ये लंबे समय बूढ़े होने को है। नहीं, उनके साथ उनका साल हुआ है, जो 20 से 40 साल उनकी उम्र थी, लेकिन हमने ये आके नैरेटिव चेंज किया है हमारी सरकार ने कि हम बच्चों को जिसका एवेन्यू हो मार्केट में, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बच्चे बढ़ रहे हैं, कल बच्चे कंप्यूटर सीखते थे, आज बच्चे जीआई टैग दिया हमने बहुत सारी यहाँ का चीज़ों को, हमने हर कोशिश करी है कि बच्चे हमारे रोजगार देने वाले बने, नहीं, ना कि मेरा रोजगार कहना है कि मांगे। जो पिछले लगे हुए हैं उनके ऊपर तो कुछ संज्ञान लेना चाहिए देखिए ना। जो ये नई जनरेशन के लिए तो पिछले घरों में बर्तन साफ करवाए इन्होंने, 30-30 साल के बच्चे हैं, उनका क्या गलती है? नहीं, सैलरी भी निकाली गई जो उनसे। सरकारें सत्ता में रही हैं, अगर हमने 10 साल में कोई नसूर खड़ा करा है तो हम उसके जिम्मेदार हैं। अब 30 साल पहले का जिन्होंने लगाया है, लेकिन उनमें से भी हमने जैसे इनका हल करा अपने पीएचई वालों का, इसका जो ये इसके जो वीडीसी और उनको एक क्लब करके, मतलब हमारा कोशिश रहता है कि हम नौजवान के साथ उसकी एहसाल ना करें, वो एक नागरिक बने और विकसित भारत का जो प्राइम मिनिस्टर साहब का टारगेट है उसमें वो हिस्सेदार बने। इतने लंबे समय सेवा लेने के बाद उनको उसी समय निकाल देना चाहिए था, क्योंकि वो बैकडोर एंट्री थी। लोगों के घरों में, एमएलए के घरों में, मंत्रियों के घरों में काम करते, उनको निकाल देना चाहिए था। देखो, अब वो उन सरकारों ने लगाए हैं, उनको लोगों ने सब सिखा दिया है, कांग्रेस को तो सिखा दिया। अब जो आई है वो अब देखिए, जो हमने किसी के साथ अगर नाइंसाफी करी है पिछले 10 सालों में, हम उसके जिम्मेदार हैं। ओके।